मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। डॉक्टर्स की जानिब से एहतिजाजी तौर पर 24 घंटे के लिए खिदमात मुअत्तल। खातून डॉक्टर पर के मज़ालिम के खिलाफ IMA की जानिब से मुल्क की सतह पर एक यौम बंद करने का किया गया ऐलान। बिला आखिर गवर्नर कोटे के तहत सहाफ़ी आमिर अली खान को कोदंडराम ने MLCs के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया। जानलेवा मर्ज कैंसर के तई हर एक पर शौर बेदारी हासिल करें। शहर के माधव नगर में वाक़ इंदुल कैंसर हॉस्पिटल में मुफ्त मेगा कैंसर तिब्बी कैंप से रूरल एमएलए भूपत रेड्डी का खिताब। BRS कायद KTR की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत की। बालकुंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार नेरगटला मंडल के मराकज़ पर KTR का अलामती पुतला किया नजर आती है। कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किसानों को धोखा दिए। जिले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। मुसाफिरीन को TSRTC की जानिब से खुशखबरी, बसों में डिजिटल पेमेंट्स की सहूलत दस्तयाब में लाने TDS MD सजनार ने किया इज़हार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हज 2025 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के मरहले का हुआ आगाज़। आज़मीन हज दफ्तर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी से रब्ता करते हुए खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल करें, ज़िम्मेदारों ने की अपील। आज दफ्तर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी पर सदर तंजीम आबिद क़ासमी, नायब सदर अहमद अब्दुल अज़ीम व मोतमिद आला हबीब अहमद की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी गुज़िश्ता कई सालों से अपनी बेलुज़ खिदमात अंजाम देती आ रही है और यही खिदमात 2025 में भी जारी रहेगी। और हज 2025 के लिए हुकूमत ने खद-ओ-खाल का ऐलान कर दिया है और 13 अगस्त से दरख्वास्तें दाखिल करने का मरहले का आगाज़ हो गया है, जो 9 सितंबर तक जारी रहेगा। और दफ्तर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी पर आज़मीन हज की खिदमात के लिए मुफ्त खिदमात सुबह 11 बजे तक शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और आज़मीन हज अपने एक पासपोर्ट, बैंक पासबुक, फोटो, SSC मेमो, कोविड सर्टिफिकेट लेकर दफ्तर से रुजू होते हुए खिदमात से इस्तिफादा हासिल करने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर जिम्मेदार मेम्बरान तंजीम अफरोज अहमद, अब्दुल हई राहिल, अखिल अहमद, रहीम अहमद, मोहम्मद मजहर, अबूद बिन सईद, सैयद मुबशिर, अशरफ, मजहर, मोहम्मद कलीम, इसाक, अकरम, डॉक्टर आसिम, मोहम्मद कैफ व दीगर मौजूद थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तारीख आ चुकी है, इसलिए हम निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है और इस मीडिया के ज़रिए से हम शहरियान निज़ामाबाद को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि हज 2025 के फार्म की खानापूरी के लिए गाइडलाइंस आ चुके हैं, इसलिए उसकी जो फार्म दाखिल करने की जो तारीख़ है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। 13 अगस्त 2024 से फार्म दाखिल करने का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और इसकी आखिरी तारीख़
अगस्त के बाद जुलाई सितंबर की 9 तारीख 2024 तक फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए ज़िला निज़ामाबाद से 2025 में जो भी हज को जाने का इरादा रखते हैं वो आज़िमीन और आज़िमात से निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी पुरखुलूस तौर पर अपील करती है कि आप अपने फार्म की खाना पूरी जल्द से जल्द फरमा लें। और फार्म दाखिल करने के लिए जो चीज़ें आपको ऑफिस पर लाना है, सबसे पहली चीज़ ओरिजिनल पासपोर्ट आप जो है लेकर आएँ और फिर एक अदद फ़ोटो कापी लेकर आएँ और इसी तरह आप अपना ब्लड ग्रुप लेकर आएँ और बैंक पासबुक लेकर आएँ और इसी तरह पान कार्ड लेकर आएँ और कोविड सर्टिफिकेट ये भी साथ में लेकर आएँ। और ये तमाम चीज़ें जब आप लेकर आएंगे तो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ऑफिस पर हमारे वॉलंटियर्स और इसी तरह हमारे अराकीन हमारा ये पूरा अमला आपकी खिदमत के लिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दफ्तर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी पर आपकी खिदमत के लिए और बल्कि मुकम्मल तौर पे फ्री खिदमत आपकी की जाएगी। इसलिए आज़िमीन और आज़िमात हज जो है अपना फार्म दाखिल करने के लिए जल्द से जल्द कोशिश फरमाकर हज की कार्रवाई को मुकम्मल फरमा लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अफराद जो हज की नीयत किए हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान होते हैं। ये हम सब की निज़ामाबाद हज कमेटी के पास जितने भी अफराद अराकीन कारकुनान हमारे साथ काम करने वाले बच्चे, इन सब की किस्मत अच्छी है कि हम आप लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़े और आप लोगों की दुआओं के ताबी भी रहते हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाते हैं। अभी जो बताया गया है कि ये है अपनी समाजी निज़ामाबाद हज कमेटी की ऑफिस मुस्तैदपुरे में है। बाकी यहाँ सुबह 11 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप लोग तशरीफ़ लाइएगा और यहाँ अपने जाने के जो जितने भी लवाजिमात हैं अभी बताए गए, पासपोर्ट वगैरह लाना करना, खाना पूरी की जाती है और ये सब काम ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। तो यहाँ आकर के आप भरवा लीजिएगा। हमारी दुआ है हम सब की अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंद के साथ पूरी सेहतमंदी के साथ ले जाए और हज के सारे अराकीन इत्मीनान के साथ अदा करें आप और पूरी सेहतमंदी के साथ वापस लौटें। अल्लाह आप लोगों के हज को कबूल करे। ये हमारी दुआ। महकमे पुलिस हेड कांस्टेबल मोहम्मद अहमद की अपने अफराद ख़ानदान के हमरा सफ़र उम्रे की रवानगी दोस्त अहबाब व अजीज़ व क़ारिब ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। महकमे पुलिस में बहैसियत हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद अहमद की सफ़र उम्रा की रवानगी के मौके पर इनके दोस्त अहबाब व इनके अजीज़ व क़ारिब की जानिब से इनसे मुलाकात करते हुए इनको तहनीत पेश करते हुए इनकी गुलपोशी की गई और मिठाइयों की तक़सीम अमल में लाई गई और इनके इस सफ़र मुबारक की रवानगी के मौके पर वतन अजीज़ व अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए दुआओं के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एम अजीज़ ऑपरेटर रोशन टीवी JDPL K6 खुर्शीद अहमद के अलावा इनके अहबाब एम हलीम अमीर सलीम एम जावेद इरफान व दीगर मौजूद थे। जम्मू व कश्मीर और हरियाणा असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी। जम्मू व कश्मीर में 3 मरहलों में होगी पोलिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुम्मा को जम्मू व कश्मीर और हरियाणा असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। जम्मू व कश्मीर में 3 मरहलों में असम्बली इंतखाबात होंगे, जिसमें पहला मरहला 18 सितंबर, दूसरा मरहला 25 सितंबर और आखिरी और तीसरा मरहला 1 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमिश्नर राजीव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हरियाणा में एक ही मरहले में पोलिंग 1 अक्टूबर को होगी। दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी ऐलान किया कि इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से कबल जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों को धोखा दिया। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब।
ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बालकुंड MLA वेमुला परेशान रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कर्ज मुआफ़ी के तहत किसानों को धोखा देने की सख्त मज़म्मत की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे बिना किसी शर्त के रुपये अमल में लाकर हर एक किसान को 2 लाख रुपये तक के खर्चात को मुआफ़ करने का मुतालबा किया। बसूरत हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे पर अमलावरी न करने की सूरत में एहतजाज करने का इंतबाह दिया। నువ్వు ఆగస్టు 15 లోపల రుణమాఫీ చేస్తా అని అన్ని దేవుళ్ళ మీద ఒట్టే చెప్తున్నావు. నువ్వు ఆగస్టు 15 లోపల రైతులందరికీ రుణమాఫీతో పాటు 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీలు నువ్వు ఇచ్చినాయే 100 రోజుల్లోనే పూర్తి చేస్తా అన్న హామీలు 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీలు 100 రోజులు అయిపోయింది. ఆగస్టు 15 లోపలన్నా చెయ్యు, చేస్తే నేను రాజీనామా చేస్తా అన్నాడు. రుణమాఫీ ఏమో ఇంకా సగం మందికి గాలే. రాష్ట్రం మొత్తం మీద 22 లక్షల మందికి గాలే రుణమాఫీ. నువ్వు రుణమాఫీ చేయలేదు, హరీష్ రావు రాజీనామా ఏమని ఎట్లా అడుగుతున్నావు? 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీలు అమలు చేస్తా అన్నాడు హరీష్ రావు. నువ్వు 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీలు నువ్వు చేసిందేంది ఒక బస్సు ట్రిప్పు తప్ప, ఓ ఉచిత బస్సు తప్ప నువ్వు ఏది సంపూర్ణంగా చేయలే. కొన్ని మొదలే పెట్టలే. 4000 పెన్షన్ మొదలు పెట్టలే, 2500 మహిళలకు ఇస్తాను మొదలు పెట్టలే, 4000 నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాను మొదలు పెట్టలే, 15000 రైతు భరోసా ఇస్తాను మొదలు పెట్టలే, 5500 రూపాయల పంటల బోనస్ ఇస్తాను మొదలు పెట్టలే, తులం బంగారం అన్నావు మొదలు పెట్టలే. నువ్వు చెప్పిన 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీలు 100 రోజుల్లో చేస్తా అన్నవి 15 ఆగస్టు అంటే मगरबी बंगाल में PG डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली खातून के साथ ज़्यादती व असमत रेजी के साथ कत्ल करने के खिलाफ IMA डॉक्टर्स के ज़ेरे एहतमाम 24 घंटे OP खिदमत को बंद करने का किया गया ऐलान। मगरबी बंगाल में डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली खातून के साथ ज़्यादती व असमत रेजी के साथ कत्ल करने के खिलाफ IMA डॉक्टर के ज़ेरे एहतमाम रियासत तेलंगाना सतह के अलावा शहर निज़ामाबाद में इस माह की 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक तमाम हॉस्पिटल्स में OP खिदमत को बंद किया जाएगा। अवाम को इस बंद में ताउन करने की ख्वाहिश की। प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान ने रुकन कौंसिल के तौर पर ले लिया हल्फ। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के उम्मीदवार की हैसियत से प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान जुमा को हल्फ ले लिया। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन J. सुखेंद्र रेड्डी ने इन दोनों को हल्फ दिलाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, P. श्रीनिवास रेड्डी, रुकन कौंसिल महेश्वर गौड़ और दीगर मौजूद थे। गवर्नर कोटे के तहत इन दोनों को कांग्रेस हुकूमत चंद माह कबल ही नामजद किया था। ताहम अदालती कशमकश के बायस इस मामले में ताख़ीर हुई थी, लेकिन 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले की मदाखलत के बाद इन दोनों को हल्फ लेने की राह हमवार हो गई, जिसके बाद प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान जुमा को हल्फ लिए। प्रोफेसर कोदंडराम तेलंगाना जन समिति के सदर है और इन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की जद्दोजहद में तमाम सियासी जमातों और तंजीमों के अलावा मुलाजमीन को मुत्तहिद करते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी थी, जबकि सहाफ़ी आमिर अली खान रोजनामा सियासत के न्यूज़ एडिटर हैं। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ बस स्टैंड के पास रेवंत रेड्डी CM के ओहदे का जायज़ा हासिल करने की ख्वाहिश करते हुए बांधा गया धागे को खोलने के लिए रेवंत रेड्डी एरगटला पहुंचते हुए एरगटला को गोद लेकर तरक्की की जानिब गामजन करने की कांग्रेस कायदीन ने की ख्वाहिश। जिले DCC नायब सदर एस शिवा कुमार ने केसरी से खिताब करते हुए कहा कि साल 2023 में TPCC सदर के ओहदे में रेवंत रेड्डी एरगटला का रुख करते हुए बस स्टैंड के पास कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया था। उस वक्त रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वज़ीर आला होने की ख्वाहिश करते हुए बस स्टैंड के पास वाक़े दरख्त पर धागा बांधे जाने का इजहार किया और इसी तरह से 1982 में तेलुगु देशम पार्टी का क़याम अमल में लाने के बाद एरगटला में आमद के बाद इन्होंने रियासती वज़ीर आला का ओहदे का जायज़ा हासिल किया और साल 2004 में YS राजशेखर रेड्डी एरगटला का दौरा करने के बाद इन्होंने भी वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया और हाल ही में साल 2023 में रेवंत रेड्डी भी एरगटला का दौरा करने के कुछ दिनों बाद तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लेने के बायस एरगटला का सेंटीमेंट कामयाब हुआ है, जिससे तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर ओहदे का हल्फ लेकर खिदमत अंजाम देने वाले रेवंत रेड्डी एरगटला पहुंचते हुए दरख्त को बांधा गया धागे को खोलने की DCC नायब सदर शिवा कुमार ने ख्वाहिश की। ఈ ర్యాలీ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రోగ్రామ్
ఇట్లా మోడత నుండి కమలపల్లి పోయేదాన్ని మోడత నుండి ఎర్రట్ల నుండి కమలపల్లికి రూట్ మలిపి ఆ సెంటిమెంట్లో భాగంగా ఆనాడు సురేష్ రెడ్డి గారు ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండే 2004లో ఎర్రట్ల గ్రామానికి అదే బస్టాండ్లో మాట్లాడించడం జరిగింది. ఆయన కూడా ముఖ్యమంత్రి రావడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే మొన్న ఆసియా జోడో భాగంగా మన ప్రియతమ రేవంత్ రెడ్డి గారు మన జిల్లాలో అడుగుపెట్టే ముందు ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 110 గ్రామాలు ఉన్నాయి. 110 గ్రామాల్లో ఏ గ్రామంలో ఆయన సభ ఉండాలని జిల్లా కమిటీ అనుకున్నాడు. అప్పుడు ఏర్గడ్ల ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు అయింది కాబట్టి ఈ సెంటిమెంట్ మనకు కలిసొస్తుందని చెప్పి ఈ 110 గ్రామాల బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్న 110 గ్రామాలను కాదని ఒక ఏర్గడ్ల గ్రామంలో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో నాన్న సెంటిమెంట్లో ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకున్నాం కాబట్టి ఏర్గడ్ల పెట్టాలని చెప్పి ఆయన నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా బాధ్యతలో భాగంగా మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏర్గడ్లకు రావడం అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ మాట్లాడిన నాడే మేము ఏర్గడ్ల గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల తరఫున మేము ఒక ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న పక్క చెట్టుకు ముడుపు కట్టడం జరిగింది. ఆయన రోడ్లో వెడల్పులో భాగంగా అన్ని పక్క చెట్లు తీసేసినా కానీ ఈ చెట్టు ముడుపుందని చెప్పి बोधन रूरल एसएचओ के तौर पर एम राजशेखर ने ओहदे का जायजा हासिल किया। बोधन रूरल एसएचओ के तौर पर एम राजशेखर ने ओहदे का जायजा हासिल किया, जो कि कमरपल्ली से ट्रांसफर होते हुए बोधन रूरल एसएचओ के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया। गुज़िश्ता बोधन रूरल एसएचओ के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले नागनाथ को वेलपुर में तबादला अमल में लाया गया। आज बोधन रूरल एसएचओ की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल करने वाले एम राजशेखर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बोधन रूरल अवाम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए इनके इल्म में लाने की ताकीद की और कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ इसी सतह पर साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपने जाल में फांसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा किए गए रकूमात को पलक झपकते ही गायब करने अवाम खासतौर पर सेलफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे। वो खुसूसी तौर पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो आपका फोन मुकम्मल तौर पर साइबर क्राइम के कंट्रोल में आ जाएगा और इसी तरह से आपके फोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर ना करें और खास तौर पर लॉटरी में जीतने जैसे पैगामात पर कोई रद्दमल जाहिर ना करने का इजहार किया। నేను ఈరోజు బోధన్ రూరల్ పిఎస్లో ఎస్హెచ్ఓగా కొత్తగా చార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా బోధన్ రూరల్ గ్రామాల ప్రజలందరికీ మా పోలీస్ వారి తరఫున తెలియజేయడం ఏమనగా ప్రజలు ఎవరు కూడా వారికి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా నిర్భయంగా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి సమాచారం ఇవ్వగలరు. అదేవిధంగా ఏ ఇన్సిడెంట్ అయినా కూడా ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డయల్ 100 కాల్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఎవరు కూడా ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్కు నిర్భయంగా రావచ్చు అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. जिले महबूबाबाद डोनकल मंडल चिल्लूकुड़ा मॉडल स्कूल में तेलुगु टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले नवीन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कई फलाही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिले महबूबाबाद डोनकल मंडल चिल्लूकुड़ू मॉडल स्कूल में बहैसियत तेलुगु टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले नवीन ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर मुलकालापल्ली गोलाचरला की सड़क के दरमियान गड्ढे होने के बाइस हादसा होने का इम्कान के पेश नज़र सड़क पर मौजूद गड्ढों को बराबर करते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की और इन्होंने अपनी माहाना तनख्वाह में से आधी रकम यतीम बच्चों और मामरीन के साथ साथ माजूरीन की हर मुमकिन तौर पर मदद करते हुए ताम का एहतमाम अमल में लाकर खुशी का इजहार करें और मौसम बारिश के पेश नज़र शजरकारी अंजाम देकर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें। और इसके अलावा स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा में पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिल फरामोश है। इनकी जानिब से की जाने वाली खिदमात के एवज में ज़िले के आला अहदेदारों के हाथों अवार्ड व तौसीफनामा हवाले किया गया। मोरतार मंडल की मराकज़ पर कांग्रेस पार्टी कायदे ने BRS पार्टी प्रेसिडेंट KTR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। मोरतार मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदे ने BRS पार्टी प्रेसिडेंट KTR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर मोरतार मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मोतियाला रामलू व ज़िले सेक्रेटरी G गोपी ने कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए अहमियत देते हुए महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम कर रही है, तो KTR की जानिब से ख़वातीन के तय नामुनासिब तबसरा मुनासिब नहीं है। KTR की जानिब से किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत करते हुए आज अलामती पुतला नजर आतिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन महिपाल व दीगर ने शिरकत की। रियासत में मौसमी अमराज के फैलाव को काबू में रखने के लिए अवाम को सख्त चौकसी इख्तियार करने की तेलंगाना मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार ने की ताकीद।
जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तेलंगाना मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार ने मुशाहिदा करते हुए मौसमी बारिश के पेश नज़र रियासत में बढ़ते हुए मौसमी अमराज व जहरीली बुखार के तय गवर्नमेंट के तजावीज़ के मुताबिक ज़िले निज़ामाबाद कामारेड्डी में वाक़ तमाम हॉस्पिटलों में दरकार अद्वियात व तमाम तरीन सहूलियात का जायज़ा लेते हुए मुनासिब इक़दाम करने के लिए आज और कल ज़िले के तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुपरिटेंडेंट के साथ इजलास का क़याम अमल में लाकर जहरीली बुखार पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने के लिए इजलास का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय लक्ष्मी मौजूद थे। దాంట్లో డెంగ్యూ కేసెస్ ఒకటి అలా లేదు. దాంట్లో కూడా డెంగ్యూ కేసెస్ విషయంలో కూడా మ్యాక్సిమంగా 1-2 కేసులు అంత సీరియస్ అయితే లేవు. మామూలుగా ట్రీట్ చేసి వాటిని అంటే ఇక్కడ పేషెంట్ చూస్తూ ఉండే పరిస్థితి అంటే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ దాకా. సో అదే ఇంకా ఈ మార్కెటింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్స్ అందరినీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సూపరింటెండెంట్ అందరూ కూడా ఇక్కడ మీటింగ్ తీసుకుంటారు. जानलेवा मर्ज कैंसर की ताल्लुक से हर एक को शौर बेदारी हासिल करना निहायत ज़रूरी होने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। शहनिज़ामाबाद के माधव नगर में वाक़ इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में ब्रिज गैप हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाला मुफ्त मेगा कैंसर तशख़ीस तिब्बी कैंप का इन्होंने चिन्ना बाबू सुनकला के हमरा आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर, ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर व जिनसी आज़ा का कैंसर ज़्यादा पाया जा रहा है। मर्ज ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करने तक मालूम न होने की वजह से मर्ज जानलेवा साबित हो रहा है। इसीलिए इसी तरह के कैंपों के जरिए को शौर बेदारी अमल में लाने के साथ साथ खुसूसी तौर पर टेस्ट का इनेकाद अमल में लाकर मर्ज की तशख़ीस के लिए कारआमद होने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने कहा कि 50 साल से ज़ायद उम्र के मर्द व ख़वातीन कैंसर के मुतालिक टेस्ट करवाने का इजहार किया। 50 years जनरल स्क्रीनिंग 6 months को 1 year మన శరీరం స్క్రీనింగ్ చేసుకోవడము మహిళలు అయితే మరి ఇక్కడ అంటే పాప్ స్మియర్ కానీ అంటే గర్భాశయ దాని గురించి కానీ లేకుంటే ఇది ఈవెన్ ఓరల్ క్యాన్సర్స్ మన దగ్గర ఇప్పుడు తంబాకు తినుడు ఇదంతా ఎక్కువ. సో కాబట్టి ఓరల్ క్యాన్సర్స్ కూడా అంటే ఫేషియల్ మ్యాక్సిలరీ ఏరియాలో కూడా చాలా కామన్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓరల్ స్క్రీనింగ్ కూడా అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఐ థింక్ అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ హియర్. సో అంటే ఇది మనం ఈ అవకాశాన్ని మంచిగా మనం వాడుకోవచ్చు. సో ఈ మొబైల్ వ్యాన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో అంటే మీకు ఒక మెసేజ్ లాగా ఏమంటారంటే ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఈజ్ అ మెయిన్ అంటే ఐ మీన్ క్రైటీరియా ఫర్ ద క్యూర్ అనమాట. ఎంత తొందరగా మనము క్యాన్సర్ను కనుక్కోగలిగితే అంత మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. సో ఎందుకు లేట్ అవుతుంటుంది అంటే చాలా క్యాన్సర్లలో లక్షణాలు ఉండవు. तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कोशिश कर रहे हैं तो KTR की जानिब से ख़वातीन के तय नामुनासिब तबसरे के तहत मजम्मत करने का बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार ने किया इजहार। इरगटला मंडल के मराकज़ पर KTR कलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत के अलावा बिला सूदी खर्चात के साथ साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाते हुए ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए कोशिश कर रहे तो KTR की जानिब से नामुनासिब तबसरा करना मुनासिब नहीं है। वो ख़वातीन के तय नामुनासिब तबसरा करना इन्हें ज़ेब नहीं देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िले नायब सदर शिवा कुमार, मंडल कांग्रेस पार्टी सदर देवा रेड्डी, गंगा प्रसाद मोहन व दीगर ने शिरकत। ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే మహిళల అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తూ ఉంటాయి. మరి దాంట్లో భాగంగానే మహిళా సాధికారిత సాధించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడతా ఉంటాయి. దాంట్లో భాగంగానే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళలకు అత్యధికంగా ప్రాధాన్యం ఇస్తూ మహిళల అభ్యున్నతి కొరకు వారిని సాధికారిత సాధించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు లైఫ్లో వాళ్ళ సొంతంగా నిలబడాలని కాలం మీద నిలబడాలనే ఉద్దేశంతో మహిళలకు అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నారు. मुसाफिरीन को TGS RTC की जानिब से खुशखबरी दी गई है जिसके मुताबिक डिजिटल पेमेंट्स की सहूलत दस्तियाब में लाई गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद रीजन के हदूद में वाक़ दिल सिंह नगर बंडला गुड़ा डिपो में इस तरीक़ेकार को लागू करने का TDS RTC MD सजनार ने इजहार किया और कहा कि इस तरीक़ेकार के तहत कंडक्टर को
चिल्लर की तकलीफ से निजात दिलाने के लिए कुछ ही दिनों में तमाम डिपो में डिजिटल पेमेंट को लागू किया जाएगा। इसके तहत तमाम मुलाजमीन को 10,000 ATM मशीन दिए जाने के ताल्लुक से सज्जनात ने वजाहत किया। वे इन्होंने कहा कि सिर्फ QR कोड का स्कैन करके मुसाफिरीन बसों में सफ़र करने का इजहार किया। ज़िले निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में साबिक़ा वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। ज़िले निज़ामाबाद के बीजेपी पार्टी दफ्तर में बीजेपी कायदीन ने साबिक़ा वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के पेश नज़र इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीक़े से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में पल्ले गंगा रेड्डी, नियालम राजू, बीजेपी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। 1924 డిసెంబర్లో గ్వాలియర్లో జన్మించినటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు 2018 ఆగస్టు 16వ తేదీన పరమపదించడం జరిగింది. వాజ్పేయి గారు ఈ దేశంలో అజాత శత్రువు, జనసంఘ్ కాలంలో జనసంఘ్ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా, ఆ తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా 1980 నుండి 86 వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। डॉक्टर्स की जानिब से एहतिजाजी तौर पर 24 घंटे के लिए खिदमात मुअत्तल, खातून डॉक्टर पर के मज़ालिम के खिलाफ IMA की जानिब से मुल्क की सतह पर एक यौम बंद करने का किया गया ऐलान। बिला आखिर गवर्नर कोटे के तहत सहाफ़ी आमिर अली खान को कोदंडराम ने MLCs के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया। जानलेवा मर्ज कैंसर के तई हर एक पर शौर बेदारी हासिल करें। शहर के माधव नगर में वाक़ इंदुर कैंसर हॉस्पिटल में मुफ्त मेगा कैंसर तिब्बी कैंप से रूरल एमएलए भूपत रेड्डी का खिताब। BRS कायद KTR की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत की। बालकुंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार नेरगटला मंडल के मराकज़ पर KTR का अलामती पुतला किया नजर आती है। कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किसानों को धोखा दिए। जिले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। मुसाफिरीन को TSRTC की जानिब से खुशखबरी, बसों में डिजिटल पेमेंट्स की सहूलत दस्तियाब में लाने TDS MD सज्जनात ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।